ये जो तुम शोएब से सॉरी करने गए थे, तुम सुबह नहीं कर सकते थे? मैंने शोएब से ऑफिस में कहा था कि हम साथ जाएं। क्यों कहकर आए थे, यही तो मेरा सवाल है। जुबैर, तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा इस शोएब की जरूरत होती है। तुम्हें इस बात का एहसास खुद नहीं हो सकता क्या? और हैरत है, तुम आते ही उसके कमरे में चले गए। अपनी बीवी से ज्यादा तुम उसको इम्पोर्टेंस देते हो। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, उनमें से तो किसी की बीवी की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो। फैमिली मतलब बहन, भाई, बीवी, बच्चे। और शोएब का तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय तुम्हारे कजन होने के। देखो जुबैर, मुझे शोएब से जरा बराबर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम प्लीज उसे हमारी पर्सनल लाइफ में मत लाया करो। यहां मैं चिढ़ती हूं। और ये बात याद रखा करो कि ये घर मेरा है और बिजनेस में उसके आटे में नमक बराबर शेयर्स है। और अगर मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूं तो तुम्हारे मुंह पे कर रही हूं, वरना तुम दोनों अभी वही छोटी सी स्टेट एजेंसी पर बैठे होते हैं। मुझे याद भी है और मुझे पता भी। हाँ, अगर पता है तो याद भी रखा करो। मुझे तो लगता है तुम भूल जाते हो जब भी तुम्हारे लहजे में तलखी आ जाती है। अम्मी कितनी देर है चाय में? हाँ बेटा, बस 2 मिनट रुको, ला रही हूँ। ये लो बेटा। अम्मी क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, अब ठीक है मेरी तबीयत। नहीं, आपके हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे। क्या हुआ है आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, फहम है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। नहीं अम्मी, मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताएं, तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, तो बस जल्दी से चाय पियो और ऑफिस जाओ। खैर, आपके हाथ की चाय का तो मजा ही कुछ और है। मैं सोचती हूँ ज़ारा पता नहीं कैसे चली जाती है आपके हाथ की चाय पिए बगैर। असल में उसे अपने हाथ की चाय बहुत पसंद है ना, इसलिए। नहीं, असल में उसको जल्दी जाना होता है, इसलिए। अच्छा अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे वाकई रिज़ाइन करना चाहिए ऑफिस से? अगर ऐसा है तो फिर मुझे ना 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। बेटा मेरा तो यही मशवरा है कि अब तुम फुरकान पे फोकस करो, ना कि अपनी नौकरी पर। और देखो ना, वो बाहर चला जाएगा तो तुम यहाँ नौकरी करके क्या करोगी? अब जब वहाँ चली जाओगी तो वहीं जाके नौकरी करना। चल जल्दी से चाय पियो, ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। सर, ये खान विलास की मुकम्मल डिटेल्स हैं। बैठिए। लगता है खूब मेहनत की है आपने। जी सर, इंसान को अपने हर काम में मेहनत करनी चाहिए। मगर कुछ लोग मेहनत से नहीं, सुस्ती और टाल मटोल से काम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ सर।
तभी तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने अप्रिशिएट किया। और करना भी चाहिए क्योंकि आप सारे काम दिल से करती हैं। अच्छा, अब ये फाइल ले जाकर सर जुबैर को दें और उसे साइन करवा के अप्रूवल ले लें। जुबैर सर के पास? सर ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, इसी का नाम जॉब है। शाबाश, चले जाएं। ओके सर। मुझे नहीं लग रहा था कि ये बैंक तुम्हें लोन देगा, लेकिन बड़ी बात है कि तुमने ले ली। अरे आप भी ना अपने भाई को बेकार में अंडर एस्टिमेट करती है। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सारे गुर जानता हूँ। जी जी मेरे भाई, असल गुड़ तो तुम्हारी शादी के बाद सामने आएंगे। पता चले जनमुरीद बनकर बैठ जाओ। अरे आप पता तो करे जहेज में ला क्या रही है। ऐसा ना हो सूखा सूखा से उसकी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़े। मुझे जहाँ तक लगता है 2-4 तोले सोना ही लाएगी बस। इससे क्या होता है? हाँ तो तुम्हारा शौक था ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे जैसे ही लोग हैं, बस लड़कियां हैं जो खाती कमाती हैं। अरे आप यही तो हमें चाहिए था कि कमाने वाली हो, हमें बिठाकर खिलाना ना पड़े। अभी देखो गाड़ी भी तो ला रही है, तो प्रमोशन होगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। अरे पढ़ी लिखी है, कराची के हालात जानती है, शादी के बाद अपना घर खरीदने के लिए कुछ सेविंग्स भी कर रखी होंगी। अरे वाह भाई, बड़ी दूर तक सोचा हुआ है तुमने। वैसे लग तो वो मुझे बहुत समझदार रही है। लगता है मुझे कि काफी सेविंग्स की हुई होंगी। अच्छा उसका मोबाइल नंबर तो दो, आखिर मेरे होने वाली वाइफ है, मैं भी तो जरा हेलो आया करूँ। हाँ नंबर दे नहीं रही थी, वो बड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी, लेकिन मैंने ले लिया उससे नंबर। जबरदस्त। नोट करो।